अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम लोग आए हैं जी यहाँ मार्केट। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया, तो जी हम लोग आए हुए मार्केट। यहाँ से ना हमें एक मशीन लेनी थी। हमने कपड़े ड्राई करने के लिए हमारे पास मशीन नहीं थी। मेरी अम्मी कपड़े धोती रहती हैं अक्सर, तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं वो देखती रहती हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपकी अम्मी को वॉशिंग मशीन लेके देना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं हमारे पास है, तो फिर ये वाली नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको ये ले देती हूँ, क्योंकि उनकी अम्मी बीमार है और वो कहती हैं कि मैं आपकी अम्मी को देखती हूँ तो मेरा दिल दुखता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपकी अम्मी के लिए कुछ करूँगी और आप मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। तो आप सब प्लीज़ उनकी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाएँ, सेहतयाब हो जाएँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी अम्मी के लिए इतना सोचा है और इसलिए उन्होंने मुझे पैसे भिजवाए थे। तो मैं आज आई हूँ अम्मी के साथ यहाँ पे मशीन लेने के लिए। और यहाँ पे ये फ्रिज में देख रही थी, ये जो डबल डोर होता है जिसका, इतनी खूबसूरत खूबसूरत सी फ्रिज थी, लेकिन इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा, इतनी हाई प्राइस है ना सब चीज़ों की। अब तो डबल से ट्रिपल हो चुकी हैं प्राइजेस सब चीज़ों की। और ये 1 लाख से ऊपर की थी फ्रिज। तो बस मैं देख ही रही थी। मुझे ना फ्रिज पसंद है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये वाली ये भी काफ़ी बड़ी थी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी। मुझे अम्मी कहती हैं तुम्हें ये छोटी चीज़ें पसंद आती हैं ना, जब शादी हो जाएगी आगे जाओगी तो फिर तुम कहोगी नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, इससे बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि आगे ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बस अभी हम लोग देख ही रहे थे सारी चीज़ें। और बाज़ार जाओ ना तो कुछ ना कुछ और भी जो चीज़ लेने जाओ उसके अलावा भी हमें 2-3 चीज़ें और भी पसंद आ जाती हैं, वो एवं ही हम लोग ले आते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जूसर वगैरह थे और ये फूड फैक्ट्री जो थी, इसकी आप प्राइस चेक करें, बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हो चुकी हैं। और मेरी जूसर मशीन है, मैंने आपको दिखाया था, मुझे किसी ने गिफ्ट की है जूसर मशीन भी। मैंने एक लेना है, सैंडविच मेकर लेना है मैंने, मुझे बहुत शौक़ है। मेरे जो हस्बैंड है ना वो नाश्ता नहीं करते सुबह, तो मैंने सोचा मैं सैंडविच मेकर लूँगी और उनके लिए ना उसमें सैंडविच बनाया करूँगी। सैंडविच वैसे भी बन जाता है, लेकिन मुझे शौक़ है, तो इसीलिए मैंने कहा चलें मैं सैंडविच मेकर ले लूँगी। लेकिन फ़िलहाल हम लोग जो चीज़ लेने आए हैं वो लेंगे। और यहाँ पे अम्मी वो बात कर रही थी उनके साथ, तो मैं बस ये चीज़ें वगैरह देख रही थी। और क्योंकि इस तरह से विंडो शॉपिंग जो होती है ना वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए ये छोटा सा फ्रिज, मैं आपसे कह रही थी मुझे छोटी चीज़ें पसंद आती हैं, तो ये वाला छोटा जो फ्रिज है ना मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने उनसे बोला कि इसकी क्या प्राइस है, तो वो कह रहे थे कि ये 40,000 में मिल जाएगा। ये इतना छोटा सा फ्रिज और 40 में मिल रहा है। तो ये ज़्यादातर ना मेडिकल स्टोर पे यूज़ होते हैं इंजेक्शन वगैरह रखने के लिए, लेकिन अगर आप बेडरूम में रखें इसे तब भी ये अच्छा लगता है अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए। और इस तरह से चीज़ें रखें। ऊपर छोटा सा इसका फ्रीज़र भी है, तो ये इतनी छोटी सी फ्रिज है। मैंने इससे, वो कह रहे थे कि इससे भी ना छोटी एक और भी है, वो इनकी दूसरी शॉप में थी, तो आगे मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मैंने इनसे बोला मुझे उधर ले जाए, मैं वो भी देखूँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है ये वाली फ्रिज। और जो इससे छोटी थी ना वो तो इससे भी प्यारी थी, लेकिन वो यही कह रहे थे कि ये वाली ज़्यादा इंजेक्शंस के लिए ही यूज़ होती है मेडिकल स्टोर पे, लेकिन अगर बेडरूम में रख लो अपनी कोल्ड ड्रिंक्स, अगर किसी को पसंद हो तो वो आप इसमें रख सकते हो। आइसक्रीम और इस तरह की छोटी मोटी खाने पीने की जो चीज़ें होती है ना वो बंदा आसानी से इसमें रख लेता है। तो ये वाली है दूसरी फ्रिज, ये देखेंगे कितनी प्यारी है, इतनी छोटी सी। जो अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम्हें ये इस तरह की चीज़ें ना पसंद आ जाती हैं, लेकिन ये काम की नहीं होती, बाद में ये हमें नहीं ज़रूरत पड़ती, हमें इससे डबल चीज़, इससे बड़ी चीज़ ज़रूरत आती है शादी के बाद। तो इस तरह की चीज़ें सिर्फ देखने में ही अच्छी होती हैं और ये स्टोर्स वगैरह पे सही लगती हैं। और इसके बाद ये वॉशिंग मशीन थी, मेरी वॉशिंग मशीन भी नहीं है, वो भी हमने नहीं ली क्योंकि मुश्किल है लेना। इनकी प्राइसेस आप चेक करें इतनी ज़्यादा, और ये तो हैं भी दूसरी मशीन, तो ये इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। इनकी 2 शॉप हैं, एक अंदर है और ये बाहर है। जो लोग यहाँ पे रहती हैं ना इस एरिया में उनको तो पता ही होगा, ये मुराद इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे ख्याल से यही नाम था इनका। तो ये उनके पास हम लोग गए थे और यहाँ पे माइक्रोवेव और ओवन वगैरह सारा कुछ है इनके पास। एलसीडी हो गई, फ्रिज, हर चीज़ इनके पास मौजूद होती है। हमने पहले वॉशिंग मशीन ली थी तो वो भी इनसे ही ली थी, और हमारा फ्रिज ख़राब हो गया था, वो मामू ने लेके दिया था, वो भी इनसे लिया। जो चीज़ हमने लेनी होती है ना हमारी फैमिली में किसी ने भी, तो वो इनके पास ही जाते हैं और इनसे ही लेते हैं, क्योंकि इनकी चीज़ें ना ज़्यादा अच्छी होती हैं
और इसीलिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहीं से ले लेते हैं। और फ्रिज इनके यहाँ पे नीचे भी पड़े हुए थे, वहाँ पे ये जो फ्रीज़र है ना ये भी पड़े हुए थे। मैं ये अंदर से चेक कर रही थी कि बस मुझे इस तरह की ना विंडो शॉपिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं बस इसीलिए सारी चीज़ें चेक कर रही थी। मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ अगर किसी ने कुछ लेना हो तो यहाँ से। और इस तरह की जो फ्रिज होती है ना ये तो काफ़ी बड़ी जो फैमिली होती है उनके लिए ही होती हैं, क्योंकि हमारी फैमिली तो छोटी सी फैमिली है, तो इसलिए इनकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़नी, लेकिन देखने में अच्छी लगती हैं। जब कोई चीज़ इंसान देखता है ना तो फिर दिल करता है कि ये भी हमारी होनी चाहिए, वो भी हमारी होनी चाहिए, लेकिन चीज़ बस वो ही लें जो ज़्यादा यूज़ में हो, जो इस्तेमाल हो। बस चीज़ लेके रख दो, वो पड़ी रहे और इस्तेमाल ना करो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए मेरे जो ससुराल वाले हैं ना वो भी उनके पास जो चीज़ें हैं तो वो कहते हैं वो ना लेके आओ। वो भी ऐसे नहीं है कि अब डिमांड करेंगे कि ये चीज़ लेके आओ, वो चीज़ लेके आओ। बस मेरा जो दिल करता है ना मैं ही चाहती हूँ बस मेरी वो चीज़ें हों, नहीं तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और वो मना भी करते हैं कि आप लोग ना कुछ भी ना लो, लेकिन फिर भी इंसान का दिल करता है कि कुछ ना कुछ लें, और माँ बाप का भी दिल करता है कि वो अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दें। तो इसीलिए बस थोड़ी बहुत जो भी हो सका इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें। और यहाँ पे काफ़ी देर हो चुकी है हमें, हम अभी घर को जाएंगे और जाते जाते भी हमें देर हो जाएगी, क्योंकि आज हम लोग आए भी अकेले, मैं और अम्मी आए थे, तो इसलिए सिस्टर घर में थी, वो भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से ना दांत में, मैंने आपको बताया था उसके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उस दर्द की वजह से उसे बुखार हुआ है, 2 दिन से वो उठी ही नहीं है। इस वजह से फिर हम लोग अकेले आ गए। वैसे हम सब मिल के ही आते होते हैं। और यहाँ पे इनके ये रूम कूलर और चूल्हे वगैरह और तंदूर सारी चीज़ें मौजूद थी इनके पास। अच्छा, अभी हमारी मशीन है वो रक्शे में रख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझसे स्लोमो बन गई थी। और जब तक मशीन रखते हैं और हम घर पहुँचते हैं तब तक ना आप एक चैनल पे जाएं, एक लड़की है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपने जाके पहले उसको देख लेना है। और उसके बाद मैं घर जाके जो जो चीज़ें मैंने ख़रीदी है ना वो सारी मैं आपको दिखाती हूँ, जो भी मैंने शॉपिंग की है वो। तो पहले आप उनके चैनल से होके आएँ, फिर हमें आपको दिखाती हूँ घर पहुँच के। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस तरह के जितने भी चैनल होते हैं जो मुझसे बात करती हैं, जिनको ज़रूरत होती है सपोर्ट की, तो मैं उनको शाउट आउट देती हूँ अपने चैनल पे। उनके चैनल का आप सबको बताती हूँ और आप उनके चैनल पे जाते हैं। तो आज इसी तरह हम एक और चैनल को शाउट आउट दे रहे हैं जिनका नाम है ईमान खालिद। इनका है व्लॉगिंग का चैनल है, इनका बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हैं। सबसे पहले अभी मैं इनकी ये वाली वीडियो देख ही रही थी, आपको भी मैं दिखाती हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं, तो हम लोग जाने लगे थे हॉस्पिटल। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनकी मदर इन लॉ का हुआ था ऑपरेट वगैरह, तो उनको पूछने के लिए, पता करने के लिए, अयादत के लिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। कमरे की हालत को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था और उसके बाद से कुछ नहीं खाया। तो ये हमारी सिस्टर हैं जो बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स हैं इनके। आप लोगों ने इनके चैनल पे जाना है और इनको खूब सारा सपोर्ट करना है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इनके जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। अगर आप लोग थोड़ी हेल्प सबको करोगे ना तो इनको अभी दिल करेगा कि ये मज़ीद वीडियोस बनाएं और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। बहुत अच्छी हैं, मेरी अक्सर इनसे बात भी होती रहती है। और जितने भी यूट्यूबर हैं इस तरह मुझसे इंस्टा पे बात करती रहती हैं, यूट्यूबर क्या इनके अलावा भी सब मुझे मैसेजेस करते रहते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सबको सपोर्ट किया करें, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी आगे जा पाएंगे। तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इनको सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनके चैनल पे जाना है आपने। और यहाँ पे जो मैंने चीज़ें ली हैं ना, मैंने कहा अभी रात हो गई, अंधेरा भी हो गया, लेकिन मैंने कहा चले मैं जो लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि आप जो भी लेके आती हैं आप शेयर ही नहीं करती हैं, आप दिखाती नहीं है। तो मैं दिखाती हूँ आपको जो भी मैं लेके आती हूँ। और अभी भी जो मैंने सोचा चले मैं अभी पहुंची हूँ, लाइट भी नहीं थी, मैंने छोटी लाइट लगाई हुई है, तो उससे ना मैं आपको दिखा रही हूँ। रिंग लाइट मेरे पास छोटी सी जो है वो लगाई हुई है। तो ये कप लिए हैं अम्मी ने, आगे शादी भी है तो ज़रूरत पड़ेंगे, तो इसलिए अम्मी कहती हैं कि ये कप ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ना बस जो यूज़ हम करते हैं ना हमारे पास वही कप है, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसीलिए ये वाले कप ले लिए थे कि शादी में फिर सब लोग होंगे तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरह की चीज़ें फिर मांगना अच्छा भी नहीं लगता किसी से।
और ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम लोग ना इसे फटी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हो। चावलों की फटी बनी हुई होती है। तो ये एक लेके आई हूँ मैं अपने लिए। और उसके अलावा नूडल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब मेरा खाना खाने को दिल नहीं चाहता ना, तो मैं नूडल्स बना लेती होती हूँ अपने लिए। तो ये नूडल्स लाई हूँ, ये भी ख़त्म हुए हुए थे। और इसके अलावा बस इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ली, इतना ख़ास और कुछ नहीं लिया। तो ये छल्ली थी, छल्ली वाले अंकल खड़े हुए थे वहाँ पे, तो मैंने खाई नहीं। दांत में मेरे इतना दर्द है, फिर भी मैंने कहा नहीं मैंने लेनी है ये तो मैंने ले लिया। अच्छा, उसके अलावा ये पापड़ लेके आए हैं। ये जब चाय के साथ शाम को मैंने कहा चलो कोई आता है तो बंदा फ्राई कर लेता है, और वैसे भी अगर दिल करे तो घर में खुद भी कर लेते हैं। तंदूरी मसाला मैं लेके आई हूँ। मैंने ना तंदूरी चिकन बनाना है, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं सोच रही थी कितने दिनों से बनाऊँगी, लेकिन मसाला नहीं था और हमारे पास करीब से कुछ मिलता भी नहीं है। तो दूर जाओ तो वहाँ से लेके आओ तभी इसलिए मैं वहाँ पे गई हूँ। तो मुझे नज़र आया, मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो मैं तंदूरी चिकन बनाऊँगी इससे। और ये एक पॉन्ड्स का लोशन लिया है और एक ये बॉडी स्प्रे लिया है मैंने। अच्छा, ये लोशन जो मैंने लिया है ना, मॉइस्चराइजिंग लोशन, क्योंकि अब शादी है तो मैं शादी के लिए लिया है, क्योंकि आगे सर्दियों का सीज़न आ रहा है और इस तरह की चीज़ें मॉइस्चराइज़र वगैरह ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। तो ये मैंने अपने लिए लिया है और मैं अपनी ब्राइडल किट भी बना रही हूँ। इंशाल्लाह वो भी मैं के साथ शेयर करूँगी, अपनी हर चीज़ आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये मैंने इंटर का लिया है बॉडी स्प्रे, और इसमें इसके साथ इसी जो है पाउडर लिया है और लोशन लिया है। इसकी ना खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये तीनों मैंने लेनी है। पाउडर इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं परफ्यूम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती जितना मैं पाउडर यूज़ करती हूँ। मुझे पाउडर की खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है इसीलिए। और लोशन वगैरह जो है ये हाथों पे अच्छी इसकी खुशबू है। तो आपकी जब शादी अगर किसी की हो रही है ना, तो इस तरह का खुशबू वाला लोशन भी मॉइस्चराइज़र एक लाज़मी लें, जिससे ना आप हाथों पे लगा लें, पाँव पे लगा लें, तो थोड़ी अच्छी खुशबू आती है इंसान से। और ये वाला जो मॉइस्चराइज़र लिया है, ये मैं सर्दियों में ज़्यादा ये यूज़ करती हूँ हाथों पाँव के लिए। तो ये मुझे नज़र आया तो ये भी मैंने ले लिया है। और उसके अलावा ये वाली जो कुछ चीज़ें जो मैंने आपको दिखा दी हैं, अब आप लोग कहेंगे कि आपने इन चीज़ों के पैसे कहाँ से लिए। जी, तो जिन्होंने मुझे पैसे भिजवाए थे ना, एक तो हमने मशीन ली है और बाकी के उनके जो पैसे बच गए थे उनसे मैंने ये थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली हैं। तो उसके अलावा अब मैं आपको मशीन दिखा देती हूँ। मशीन यहाँ पे हमने बाहर ही रखी हुई थी। मैंने कहा आपको दिखाऊंगी साथ साथ, तभी मैं खोलूँगी, खुद भी देखूँगी इसको घर में। तो अभी ही रिक्शे पे हम लोग आए और देर हमें काफ़ी हो गई, और आते ही ना लाइट चली गई है। लाइट वालों ने एक तो इतना मसला बनाया हुआ है, इतनी ज़्यादा हमारे इस एरिया में इतनी ज़्यादा लाइट जाती है, बाकी किसी जगह इतनी नहीं जाती। जितने भी आसपास गाँव है ना, वहाँ पे इतनी नहीं जाती है। हमारे पास बहुत ज़्यादा जा रही है आजकल लाइट। तो मैं यहाँ पे अम्मी से कह रही थी, मैंने कहा अम्मी उन्होंने आपके लिए भिजवाए हैं ये, तो आप ही खोलें, आप ही दिखाएं। तो ये अम्मी उतार रही हैं और बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और हम मेरी अम्मी के पास हमारे पास थी भी नहीं। मेरी अम्मी जब कपड़े धोती हैं ना, कपड़े ज़्यादा अम्मी ही धोती हैं, ना मुझे धोने देती हैं ना सिस्टर को धोने देती हैं। हम लोग सो रहे होते हैं, जब उठते हैं तो अम्मी ने ना कपड़े धो लिए होते हैं, और अगर धो लो तो फिर डांट पड़ती है कि नहीं मैं, अम्मी कहती हैं जब तक मेरी हिम्मत है मैं खुद ही धोऊँगी। अच्छा, ये है जी, ऊपर से इसका मैंने कवर उतारा है, और एक ये है, इसके ऊपर से मैं इसको खोल के ना आपको अंदर से सारी दिखाती हूँ। ये कह रहे थे कि फुल साइज़ में इसमें मेरे ख्याल से 6 सूट वो कह रहे थे एक दफ़ा से ना ड्राई हो जाते हैं। तो ये वाली हमने ली है, और इसकी जगह भी थोड़ी कम घेरती है, बड़ी भी थी लेकिन वो हमने नहीं ली, क्योंकि फिर उससे ना हो जाता है, जगह ज़्यादा घेरती है। तो इस वजह से हमारे घर में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है। और आपको पता है एक ही रूम है हमारे पास, उसमें इतना कुछ रखा हुआ है। ये रूम में तो नहीं रखेंगे, बाहर ही रखेंगे, लेकिन फिर बाहर बैठना भी होता है, चारपाइयाँ वगैरह बिछाते हैं, कोई आ जाए तो वो भी, फिर इसलिए हम लोगों ने ना ये छोटी ले ली है। मैं कहती हैं चलो जगह थोड़ी कम घेर ले की, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है, तो इसमें सूट भी ज़्यादा आ जाते हैं, और चलने में भी हायर की वो कह रहे थे कि ये ना सबसे अच्छी है, अच्छी चलती है। तो फिर यही वाली हम लोगों ने ले ली। अभी अम्मी कह रही थी कि मैं ना बच्चों के यूनिफ़ॉर्म धो के तो इसमें ड्राई करती हूँ। अम्मी को इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी, और अम्मी बार-बार उसको, जिस लड़की ने मुझे पैसे भिजवाए, दुआएँ दे रही थी उसको कि उसने ना मेरे बारे में इतना सोचा है। पहले जिस हम घर में हम लोग होते थे, वहाँ पे मेरे मामू की मशीन थी, वो हमारे पास थी, लेकिन जब वो लोग यहाँ आए तो फिर हमने उनको वापस कर दी थी, और ये फिर यहाँ पे हमारे पास नहीं थी। और अब आगे सर्दियाँ हैं तो आपको पता है बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं और कपड़े सूखने का नाम ही नहीं लेते। तो इसी वजह से फिर ये वाली मशीन हम लोग ले आए, तो अब इसके लिए आसानी होगी। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उनकी अम्मी के लिए आपने लाजमी दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनको सेहत दें और वो जल्दी से ठीक हो जाएं।
और उसके बाद हम लोग जाएँ दर कामरा जाएँ और मियाँ जी की बिरयानी ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मुझे इतनी अच्छी लगती है मियाँ जी की बिरयानी, मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं चाहे 1 प्लेट लूँ, छोटी क्यों ना ले लूँ, लेकिन मैं लाज़मी लेती हूँ। अगर उधर से कुछ खा पी लूँ, दिल ना कर रहा हो, फिर भी मैं ले लेती हूँ कि चलो मैं घर जाके तो ये खाऊँगी। फिर मैंने ये वाली बिरयानी हम लोगों ने ले ली, क्योंकि सिस्टर भी बीमार है, वो भी कर कुछ नहीं सकती थी, काम वगैरह, तो खाना नहीं बनाया था। शाम में हम लोग चले गए थे। फिर अम्मी कहती हैं वापस आएँगे तो ज़्यादा देर हो जाएगी, और फिर सुबह सिस्टर के बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो जल्दी सोते हैं, और इसलिए फिर ये अभी बिरयानी मैंने वहाँ से ले ली थी। और यहाँ पे लाइट नहीं है, तो मैंने ना जितनी भी घर में छोटी-मोटी लाइटें थी और मोबाइल की एक लाइट मैंने लगाई हुई है कि मैंने वीडियो बनानी थी आपके लिए, तो इसीलिए। और बस यही कुछ मैंने लिया है जो मैंने आपको दिखाया है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी मशीन और आज का व्लॉग, और उनकी अम्मी के लिए भी लाज़मी दुआ कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह।